नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार बिहार में हम लोग बने हुए हैं और बिहार की तकरीबन सभी सीटों पर जाकर वहां हुए विकास कार्यों और वहां की समस्या आपको दिखा रहे हैं। आम जनता से भी राय लगातार हम लोग ले रहे हैं और इस वक्त पहुंचे हैं हम लोग बेलदौर विधानसभा में। यहाँ के विधायक पन्नालाल सिंह पटेल है और इस बार कैसी स्थिति उनकी रहने वाली है आप देखिए। यहाँ पर बड़ी आबादी एक जो है हमारे साथ जुड़ने वाली है और ये जो जगह है वो बोरने के नाम से इस जगह को जाना जाता है। यहाँ के पूर्व मुखिया पप्पू मार्कंडे जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और सिर्फ मुखिया नहीं, आप कह सकते हैं कि विधानसभा लेवल के एक प्रत्याशी मार्कंडे जी भी है। समाज सेवा में लगातार लगे रहते हैं और गांव की जो दृष्टि है आप देखिए, पेड़ है और पेड़ के नीचे यहाँ पर लोग एक तरह से अपना टाइम पास मनोरंजन के साधन को अपनाते हुए कर रहे हैं। मार्कंडे जी से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बदलते हुए बेलदौर को इन्होंने देखा है और इस बार जो मार्कंडे समाज है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि 17 का मतलब टाइटल आप लोगों के उपनाम से जाना जाता है, तो एक बड़ी आबादी आपके समाज की है। क्या लगता है वर्तमान की सरकार ने आपके समाज के हित में कितने फैसले लिए हैं और कितना काम कर पाई है? सबसे पहले न्यूज़ 24 के सभी दर्शक का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका जो प्रश्न हुआ कि आपका विकास कितना हुआ, और मैं बता देना चाहता हूं पूरे बिहार में हम एक समाज के तौर पर, मार्कंडे समाज के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में इसकी आबादी अधिक है, लेकिन आज तक चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, किसी ने कभी भी न तो सदन में इसका चर्चा किया और न तो कभी कोई सभा में चर्चा किया। क्यों ये अछूता जो आप लोगों को किया हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप लोग क्या मानते हैं? और इस बार चूंकि चुनाव है, चुनाव में सभी नेता आएंगे, अभी हम लोग घूम रहे हैं, जैसे वैसे नेता आके आप लोगों से हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे कि अपने समाज को कहिए हमारे साथ आए, तो क्या मूड बनाए है बिहार में? इस बार आप लोगों को बदलाव चाहिए या जो एनडीए है, डबल इंजन वाली सरकार है, वही ठीक रहेगी? देखिए, वैसे जब से भी नीतीश कुमार की सरकार हुई 2005 के बाद, 2005 से लेकर 10,000 जो काम हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो अब नज़र नहीं आता है। उन्होंने जो 2005 से 10 में जो काम किया, बेहतर किया। उन्होंने बिजली पर काम किया, पानी पर काम किया, रोड चमाचम बहुत अच्छा रोड बनाया। लेकिन बहुत ऐसा मुद्दा है जो बिहार के लिए जरूरी है, पलायन रोकना। पलायन के लिए बेरोजगार पड़ा हुआ है लोग, उसके लिए अगर कुछ इंडस्ट्रीज लगाया जाए या कुछ फैक्ट्री खोला जाए यहाँ, तो पलायन को भी रोका जा सकता है, बेरोजगारी और को भी आप अगर ये समझने की कोशिश करें, पलायन कहते किसे है? पलायन वो है कि आज हमारे पास रोजगार के संसाधन नहीं है और कोई युवक अगर 18 साल के बाद यहाँ से निकला अपने घर के खर्च को चलाने के लिए, कोई दिल्ली गया, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है और अब वही का रह गया। आज देखिए रिजल्ट जो आता है यूपीएससी का, उसमें भी कहा जाता है, पहले होता था कि बिहार कैडर के अधिकारी और बिहार से पास आउट बच्चे। अब क्या हुआ है कि कोई मुंबई में रह रहा है तो उन्हें जोड़ा जाता है कि बिहार के रहने वाले इनके माता पिता थे और ये वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। तो ये सब बदलाव हुआ है। कैसे इन पलायन के मुद्दे को या बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को आपको लगता है सरकार को सहूलियत देने की आवश्यकता है? किस तरह से काम करे और क्या आप लोगों को लगता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे तो रोजगार बहुत देंगे? देखिए, रोजगार के लिए सरकार को काम करना चाहिए। आज मेरे बिहार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो पलायन कर गए हैं। वो बोला जाता था कि लालू यादव के 90 के दशक में बहुत ऐसे हमारे बिहार के लोग थे जो पलायन करके या तो मुंबई चले गए, गुजरात चले गए, दिल्ली चले गए। तो अगर उसको मोटिवेट करके सरकार उसको अगर फिर से वापस लाता है तो बिहार इतना सुंदर कुछ नहीं हो सकता। मार्कंडे जी के पास हम फिर जुड़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ युवा है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को दिखता है आपके बेलदौर में विधायक का कुछ काम दिखता है? हो रहा है कुछ बढ़िया हो रहा है, बेहतर, या सिर्फ चल रहा है? इधर इधर उधर काम कर रहा है, लेकिन हमारे इधर नहीं काम नहीं दिख रहा है। मिलता है सरकारी योजना सबका लाभ आप लोगों को? थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी
राशन वासन मिल रहा है? राशन वासन आप लोगों को हाँ मिलता है सर। खुश है सरकार से या खुश है? आप लोग क्या मानते हैं, कुछ हो रहा है बढ़िया बिहार में? बहुत सुंदर व्यवस्था जो बिहार का जो नहीं था हाँ। वो हो रहा है, वो है। अच्छा, क्या क्या हो रहा है? दो चार गो चीज बताइए। क्या क्या चीज पूछिए ना, चीज क्या बताइए। क्या आपको क्या विकास हमको नजर आ रहा है? बिहार में माने जितना भी नागरिक हम लोग हैं ना, हाँ। हर चीज की सुविधा मिल रहा है। हाँ, चावल मिल रहा है, सब लोग गरीब लोग को हम लोग खा रहे हैं। रोड है कितनी सुंदर, और बहुत बहुत तरह का ऐसा है योजना, बहुत बढ़िया इस तरह से। बहुत तरह का योजना है। इधर देखिए एक और चचा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चलितर से। अच्छा, ये बताइए, काम कह रही है एनडीए सरकार हमने बहुत किया है, और इस बार की जो लड़ाई है आपको क्या लगता है, कैसी लड़ाई है? कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश जी को लेकर कि नीतीश जी का पलड़ा इस बार डोलने वाला है। कभी नहीं डोलेगा, हाँ। कभी नहीं, कभी नहीं डोलेगा। कभी नहीं डोलेगा, क्योंकि उनको जो है विकास पुरुष है, हाँ। कभी नहीं डोलेगा। अच्छा, विकास वो पुरुष रफ्तार है। जो 2005 मार्कंडे साहब ने भी कहा 2005 में जो काम हुआ था वो काम नहीं हो पाया है। आप लोग मानते हैं उस तरह का, उस लेवल जो नीतीश जी की छवि जिसके लिए जाने जाते थे, सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर, और अभी देखिए शराबबंदी, सूखा नशा चल रहा है बिहार में। अरे वो तो कौन बात, मान के चलिए घर परिवार को लोग नहीं सह सकता है, तो सोचे बिहार में जो है हाँ। कोई घर का जो है घर का नहीं सोचना चाहिए। जो जिसको लड़का बच्चा पीता है हाँ। उनको नहीं शिकायत करना चाहिए। हाँ। जिनको लड़का बच्चा जो पी रहा है वो शिकायत करेगा ना, वो नहीं शिकायत करता है तो नीतीश कुमार क्या करेगा? घर घर समाजों के लोग छुपा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। मार्कंडे जी, ये बताइए, आप इस बार किस तरह की राजनीति आपने ठानी है? क्योंकि विधानसभा में भी एक अहम रोल आप निभाते हैं हर चुनाव में। इस बार क्या प्लान है और क्या सोचे के अपना आपका जो समाज है उनसे क्या अपील आप करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला तो अभी विकास का जो मुद्दा है, विकास जो भी हो, नीतीश के आने के बाद तो विकास हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार से इतना मतलब प्रशासनिक पदाधिकारी, चाहे ब्लॉक चले जाइए, चाहे आप किसी भी कार्य के लिए जाइए, आपको पैसा के बिना वो काम, रिश्वत का काम नहीं होता। ये सब पर नीतीश कुमार को सुधार करना चाहिए। इसको एक मुद्दा बना करके और हर प्रखंड से जिला लेवल तक के पदाधिकारी पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि अभी गरीब आदमी जितना भी कोई भी काम को लेकर के जाते हैं, चाहे वो आपके अभी ज़रूरी है जो मजदूर का एक कार्ड बनता है, जॉब कार्ड के लिए भी अगर जाता है ब्लॉक तो 400-500 रुपया लेता है। अच्छा। अभी इंदिरा आवास जोड़ने की बात आई थी, हाँ, कि देखा जाए पूरे बिहार में कितने लोग इंदिरा आवास से अभी वंचित है, हाँ। ताकि उसको देने के बाद जो है फिर हमारा बिहार सुंदर लगने लगेगा। लेकिन हुआ क्या, इंदिरा आवास के नाम पर अब लोगों को कह रहा है कि आपका नाम जोड़ रहे हैं, 2000 दीजिए, 3000 दीजिए, दे रहा है लोग। ये सब जो है ना, ये घुसखोरी अगर बंद हो जाए तो फिर पलायन बंद हो जाए तो बिहार बहुत सुंदर रास्ते पर जा रहा है, और इसको और सुंदर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार एक बड़े पैमाने पर बिहार में पैर पसार चुका है और इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे, जैसा ये कह रहे हैं, किसी से छुपे बात नहीं है। अधिकारी भी जानते हैं कि अगर ब्लॉक में आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए चले जाइए या आप चले जाइए जॉब कार्ड बनाने के लिए, आपके यहाँ जो आवास सहायक है, उस आवास सहायक को अगर आप उसकी जेब में 2 रुपये 4 रुपये नहीं डालते हैं, कुल मिलाकर समझ रहे होंगे लोग, तो बिना उसके काम नहीं होगा। हालांकि स्वीकृत कितने लोगों का होना है इसके लिए आम सभा होगी और ग्राम पंचायत के जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी भी इसमें सुनिश्चित होगी। जिसके पास घर नहीं है उससे आवास मिलता नहीं है, और जिसके पास घर है, 2-2 गाड़ियां है, उसके नाम से आवास पहले डिक्लेयर हो जाता है। तो ये समस्या है, इन समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है। आप क्या मानते हैं, आखिर में आप क्या मैसेज देंगे इस बार लोग अधिक से अधिक मतदान करें? क्योंकि ये भ्रष्टाचार तब तक नहीं सुधर सकता है या उसमें सुधार नहीं आ सकता जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। तो कैसे प्रत्याशी को चुने, क्या सोच के मतदान हो अधिक से अधिक? देखिए, बेलदौर विधानसभा में लगातार माननीय विधायक पन्नालाल सिंह पटेल 2000 से लगातार आज तक है, तो उसमें बहुत जगह परिवर्तन हुआ है, बहुत जगह रोड सड़कें बने हुए हैं,
लेकिन तो बुजुर्ग हो गए, सुनाई भी नहीं देता। अब वो इस बार सुन रहे हैं कि इस बार नहीं चुनाव लड़ेंगे, उसका पुत्र लड़ेंगे या जदयू किसी और को देंगे। तो हम तमाम जनता से यही आग्रह करेंगे कि योग्य लोगों को चुनिए, ताकि आपके बात को सुन सके, आपके कार्य को कर सके, आपके दुख और सुख में वो शामिल हो। ऐसे व्यक्ति अगर चुन के आते हैं तो बेलदौर विधानसभा के लिए बेहतर होगा। और आने वाले समय में जो हमारे भविष्य की राजनीति क्या है पप्पू मार्कंडे जी की? बड़ा आप छुप रहे हैं इन प्रश्न से। क्या आप भी चुनावी मैदान में कूदने के प्रयास में हैं? क्योंकि खबर तो आपकी चलती रहती है और लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि पूरे बिहार में एक ऐसी जाति है जो मार्कंडे जाति है, जो 17 उपनामों से जाना जाता है, जिसका हम सर्वे पूरे बिहार में खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, साहबगंज, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय और समस्तीपुर, इतने जिला का हमने सर्वे किया। और सर्वे में हमने यही देखा कि मार्कंडे समाज के 90% लोग अशिक्षित हैं। अब वो शिक्षित कैसे है, उसको शिक्षा में कैसे लाया जाए, सरकार का भी इस पर कुछ सोच होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या सोच करेंगे? जब वो मार्कंडे किसी पदाधिकारी के पास जाता है तो वो कहता है मार्कंडे किसको कहते हैं, शर्मिंदगी होती है उस समय। तो इस मुद्दा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात किए। हमने उनको कहा कि 90% लोगों को आवास के लिए बायोडाटा भी दिए हैं, बायोडाटा भी चुनाव के लिए दिए हैं। हाँ। और चुनाव भी हम 2015 में चुनाव लड़े थे। मेन मेरा फोकस ये था कि अगर हम जीत के जाएंगे, अगर कोई पदाधिकारी या कोई नेता हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया, हम अगर जीत के जाएंगे तो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। जो वो शिक्षित है, हम आपको नीतीश कुमार जी बोले थे कि वो शिक्षा के बारे में आप कहते हैं 90% वो शिक्षित है। तो हमने उनको कहा था कि क्या आप कैसे जानिएगा कि 90% है? हम जो सर्वे किए हैं, हमारे जाति में बीडीओ, सीओ, डीएम, एसडीओ, एसपी, विधायक, सांसद, एमएलसी, लेखक, पत्रकार, गायक, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि दरोगा, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर नहीं है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये समाज कितने पीछे चला गया है। इसको ऊपर उठाने के लिए सरकार का विजन होना चाहिए, सरकार का कुछ न कुछ एक रिलेशन होना चाहिए, हाँ, रोड मैप होना चाहिए। हमारे समाज को अभी अत्यंत पिछड़ा में रखा गया है और हमको लगता है कि महादलित में जो समाज है उससे भी पिछड़ा हुआ मेरा समाज है। अगर इस पर सरकार ध्यान देगा तो ये भी आगे बढ़ कर के समाज जो है देश के हित में काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। तो क्या ये समाज का हक और हुकूमत आपको लगता है आपकी आवाज़ जो है वो विधानसभा तक पहुंचने वाली है? आपका समाज ही आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचा पाएगा? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं। वो शिक्षित होने के कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आंदोलन होगा, एक भयंकर आंदोलन का रूप लेगा बिहार में। और मार्कंडे जग रहा है, मार्कंडे सरकार को बताएगा कि हमारा जो अधिकार है वो अधिकार दीजिए, हमको सम्मान दीजिए, हमको क्यों ना आप पहचानते हैं। तो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है और अब केंद्र ने भी उसे मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर समाज की बात जो है हर समाज अपने आप में कर रहा है और उसी में पप्पू मार्कंडे जी है जो मार्कंडे समाज की आवाज़ को लगातार उठाते रहते हैं। इस बार तैयारी जो है इनकी भी विधानसभा से है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो बेलदौर का परिदृश्य है, जो इस विधानसभा का पूरा रोड मैप होना चाहिए, उसके लिए यहाँ की जनता किस नेता को भली भांति समझ पाती है और किसके साथ आकर खड़ी होती है। चुनाव में समय है लेकिन नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। विधायक जी भी घर पर ही रहते हैं, जनता से मिलते जुलते रहते हैं और इस कड़ी धूप में मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो क्षेत्र में घूम फिर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता किसे समझती है, किसे बेलदौर विधानसभा का ताज मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बेलदौर के साथ साथ बिहार के सभी सीटों का हाल देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन मैं के साथ मैं अभिषेक कुमार। मार्कंडे जी आपने कीमती समय दिया और आप समस्त ग्रामीणों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।